हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है वो पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, है ना, क्या उसके ड्रॉबैक्स है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, और कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। तो हमने दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो हम इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। और ये जो दोस्तों वीडियो है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, आपको कुछ भी समझ आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखो आपको सिलेबस में थोड़ा सा कंसेप्ट है एचयूएफ का, आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। तो ये जो वीडियो होगा ये इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एक ही वीडियो में अपलोड करूंगी और इसको अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सिलेबस में एचयूएफ का कंसेप्ट ही है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस का सिर्फ कंसेप्ट ही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे और टू सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब किस तरह से आप इस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन सकते हो और क्या सिस्टम्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हाइलाइट्स हैं और इसके अलावा एंड में एक छोटी सी समरी भी रहेगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम लोग इसका एक छोटी सी समरी भी लेंगे, ठीक है, जो हमने इस सेशन में पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा बिजनेस फॉर्म है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, उसका नाम क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो देखो नाम से तो ये क्लियर हो रहा है कि ये एक फैमिली बिजनेस है, मतलब घर के जितने भी सदस्य हैं वो लोग इस बिजनेस को करते हैं। ठीक है, देखो, दिस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया। और ये जो फैमिली बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना चलता आ रहा ये बिजनेस फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो फैमिली बिजनेस होता है दोस्तों, इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो बिजनेस है ये चलता है। अब देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है ना, जिसमें क्या होता है कि एक फैमिली के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो इस बिजनेस को ओन करते हैं। ठीक है, एज वेल एज वो लोग इस बिजनेस को चलाते हैं। तो इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में हम इसको एचयूएफ भी बोल सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स, है ना, उस बिजनेस को क्या करते हैं, ओन करते हैं, एज वेल एज सारे लोग उसको बिजनेस को चलाते भी हैं, कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एक फैमिली बिजनेस है जो कि उसी फैमिली के मेंबर्स इस बिजनेस को चलाते हैं। और ये कौन से एक्ट से गवर्न किया जाता है,
द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस बिजनेस पे इस एक्ट के सभी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह एप्लीकेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई HUF में बेसिकली है क्या। देखो HUF में क्या है, इसको मैं शॉर्ट में HUF बोलूंगी। ठीक है, तो HUF बेसिकली है क्या, एक ऐसा बिजनेस है जो कि फैमिली के द्वारा चलाया जाता है। अब देखो फैमिली में अगर हमें मेंबर बनना है तो हम बाय बर्थ ही बनते हैं, है ना। तो अगर आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनना है, इस बिजनेस में मेंबर बनना है, सो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। और फैमिली का हिस्सा आप कैसे बने हैं, बाय बर्थ बने हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस का मेंबर बनना है तो कैसे बनेंगे आप दोस्तों, बाय बर्थ। जैसे ही आप मतलब किसी का भी जन्म होगा, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है दोस्तों, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन अ बिजनेस, in this business particularly HUF business is birth in a particular family, है ना। तो अगर फैमिली में बर्थ होता है तो उसके साथ ही आप उस बिजनेस के क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो। देखो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली कौन बेसिकली इसके मेंबर्स हो सकते हैं, ये तो समझ आ गया कि बाय बर्थ आप इसके मेंबर बनते हो, राइट। लेकिन कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं इस बिजनेस के, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सक्सेसिव जनरेशंस। मतलब सपोज करो कि आप हो, आपके पिताजी और आपके दादाजी, ये 3 जनरेशंस जो हैं, जो फैमिली की 3 जनरेशंस होती हैं, ये बिजनेस में मेंबर बन सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 जनरेशंस जो कि सक्सेसिव जनरेशन है, आप, आपके पिताजी और आपके दादाजी, तो ऐसे 3 जनरेशंस जो हैं वो इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सकती है, मेंबर बन सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशल फीचर या एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक HUF का ये है कि ये जो बिजनेस होता है दोस्तों, ये मैनेज और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ये मैनेज एंड कंट्रोल जो घर का सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है ना, जो सबसे घर का एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली में, उनके द्वारा कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। और उन मेंबर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ता। क्योंकि बिजनेस के सारे काम कौन कर रहा है, वो कर्ता कर रहा है, या फिर मैनेजर। तो फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो इस बिजनेस का क्या बन जाएगा दोस्तों, कर्ता बन जाएगा, जो कि इस बिजनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो रहे होंगे। अब ये कर्ता, ये जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, ये जो भी डिसीजंस लेता है, ठीक है दोस्तों, जो भी डिसीजंस लेता है वो सभी मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे। तो यही लिखा है कि द डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। ठीक है, जो भी फैमिली बिजनेस के मेंबर्स हैं उन पर उस कर्ता के डिसीजन बाइंडिंग होंगे, मतलब उसके डिसीजंस को सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर। देखिए यहाँ पर HUF बिजनेस में जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह की होती है दोस्तों, एंसेस्ट्रल होती है। मतलब जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, पूर्वजों ने आपको दी, फिर आगे आगे ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाती है। तो जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो इस बिजनेस का पार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, वो 2 तरह की होती है। एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने आपको दी हुई होती है, और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्या होती है दोस्तों, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब या तो आपने वो प्रॉपर्टी खुद से परचेस की है, ठीक है, या फिर ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर को छोड़ के किसी दूसरे रिलेटिव ने अगर आपको वो प्रॉपर्टी दी है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी।
तो HUF के केस में क्या हो रहा है कि सभी मेंबर्स का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, अब जब मैंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, मिली है। तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हर मेंबर का इक्वल ओनरशिप राइट होगा, ठीक है, मतलब हर मेंबर उसे इक्वली ओन करेगा। और ये जो कर्ता को छोड़कर, है ना, कर्ता को छोड़कर बिजनेस के जितने भी मेंबर होंगे उनको हम क्या नाम देंगे दोस्तों? को पार्टनर्स। क्या कहेंगे? को पार्टनर्स। तो ये ही है HUF के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस कि किस तरह से जो है बेसिकली आप इस HUF के क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं। तो हमारे इंडिया में दो तरह के जो सिस्टम है वो चलते हैं। एक है दया भागा सिस्टम, ठीक है, दया भाग या दया भागा सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है मिताक्षरा सिस्टम। दया भाग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही चलता है। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही चलता है। इस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, जो फैमिली के मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों मेंबर्स, मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स हैं, वो क्या बन सकते हैं? बिजनेस में को पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में क्या बन सकते हैं? को पार्टनर बन सकते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? दया भागा सिस्टम, ठीक है। और जो दूसरा सिस्टम है वो है मिताक्षरा सिस्टम। तो मिताक्षरा सिस्टम वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी पूरे देश में एप्लीकेबल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी पूरे देश में मिताक्षरा सिस्टम चलता है। इसमें ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सिर्फ मेल मेंबर्स ही को पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन जब हम दया भाग सिस्टम की बात करते हैं तो दया भाग में मेल एज वेल एज फीमेल दोनों मेंबर्स को पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन मिताक्षरा में सिर्फ मेल मेंबर ही जो है को पार्टनर्स बन सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। बस यही है इस सिस्टम में, ये वेस्ट बंगाल में चलता है, कौन सा? दया भाग। और मिताक्षरा वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया में चलता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फैमिली का मेंबर जो है वो क्या हो सकता है? फैमिली बिजनेस का पार्ट हो सकता है। चलिए अब आता है समरी टाइम। तो हमने ये पढ़ा दोस्तों कि HUF एक ऐसा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, जो कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा मैनेज किया जाता है और कैरी किया जाता है, कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी मेंबरशिप कैसे आती है दोस्तों? बाय बर्थ, है ना, बाय बर्थ इसकी मेंबरशिप आती है। इसके साथ साथ इस बिजनेस के जितने भी बिजनेस के एक्टिविटीज है, बिजनेस के जितनी भी चीजें हैं, वो कौन कंट्रोल और मैनेज करता है? उसका कर्ता। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। हमने ये भी पढ़ा इसके साथ साथ कि देयर आर टू सिस्टम इन HUF, एक है दया भाग, एक है मिताक्षरा। सो आई होप आपको HUF बिजनेस क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ इसका कंसेप्ट ही है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।